हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुतरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 42वां अध्याय का पाठ करेंगे। 41वां अध्याय में था, 41वां अध्याय का प्रसंग था जो महाराज सगर अपने पौत्र अंशुमान को कहते हैं कि तुम अपने चाचाओं का अनुसरण करो और चोर का पता लगाओ। जब उनको पता चल गया कि वो राख का ढेर हो गए तो बोले कि अपने तुम्हारे चाचा लोग का पता लगाओ और चोर का पता लगा तब, और मेरा एक संबंधी इसका अपहरण कर लिया है। ऐसा कहने के बाद और जो वंदनीय पुरुष है, जो रास्ते में तुमको वंदनीय पुरुष मिले उनको प्रणाम करना। महासागर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक अंशुमान धनुष और तलवार लेके चल दिया और रास्ता में उसने जो उसके चाचाओं ने पृथ्वी को खोद कर मार्ग बनाया था उसी मार्ग से वो चला। रास्ता में दिग्गज देखा, जो उन्होंने चारों दिशाओं में दिग्गज देखा था, ये भी देखा एक जगह दिग्गज जो जिसकी पूजा कर रहे थे। देवता दानव राक्षस पिशाच पक्षी नाग सभी पूजा कर रहे थे। यह भी अंशुमान भी उनका परिक्रमा करता है और परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछता है और अपने चाचाओं का समाचार उनसे पूछता है। तब वो कहता है कि तुम दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, असमंजस कुमार, क्योंकि असमंजस इनके पिता थे, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े से शीघ्र लौट आओगे। इस तरह वह तीनों दिशाओं के जो दिग्गज थे सब ने ऐसा ही कहा, क्योंकि इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। अंशुमान का सबसे अच्छा ही व्यवहार करता था। तो इसके बाद वह पूर्व दिशा में जाता है। वहां पे वो देखता है कि उनके जो चाचा लोग थे राख के ढेर बने हुए, उनको देखकर आर्त भाव से फुट फुट कर खूब रोने लगता है। तो उसी समय गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी इसके जो 60,000 के पुत्र थे उनके मामा थे गरुड़ जी। तो उन्होंने कहा कि तुम शोक मत करो, ये जगत मंगल के लिए इनका ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे गंगा जी आएंगी, हिमवान के ज्येष्ठ पुत्र जो गंगा जी हैं, यही उनके जल से इन चाचाओं का तुम तर्पण करो और यज्ञ का घोड़ा जो है ले जाओ और यज्ञ भी पूरा करो। फिर वह यज्ञ का घोड़ा लेके आते हैं अपने दादा के पास, सगर के पास आते हैं। उन्होंने यज्ञ पूरा किया। उसके बाद यह मतलब विचार विमर्श करते रहे कि अब कैसे गंगा जी को लाया जाए, परंतु कोई निश्चय नहीं कर पाए कि कैसे गंगा जी को स्वर्ग से कैसे गंगा जी को धरती पे लाया जाए। और 30,000 वर्षों तक उन्हें राज किए। सगर राजा 30,000 वर्ष तक राज किए। उसके बाद वह स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार 41वां अध्याय पूरा हुआ। आज 42वां अध्याय का पाठ करेंगे। अंशुमान और भगीरथ की तपस्या और ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभिष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी
करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। काल धर्मम गते रामा सगरे प्राकृति जना राजानम रोचयामांसु अंशुमांतम सुधार्मिकम। अब विश्वामित्र जी राम जी को बोल रहे हैं कि श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। सा राजा सुमहानासी अंशुमान रघुनंदना तस्य पुत्रो महासी दादिलीपिति वृषुसुता। विश्वामित्र बोले हैं रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए, उनके पुत्र का नाम था दिलीप था। तस्मे राज्य समाधिश्या दिलीपे रघुनंदना हिमवत शिखरे रम्ये तपस्ते पे सुधारिणम। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए। वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। जो अंशुमान थे अपने पुत्र दिलीप को राज देकर तपस्या करने के लिए चले गए। 32,000 वर्षाणि महायशा तपोवन गतो राज्यम स्वर्गम लेवे तपोधना। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में 32,000 वर्ष तक तप किया और फिर शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। तपस्या के बाद वो अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। दिलीपस्तु महातेजा सुत्रा प्रयता महाबदम दुखोपहतया बुद्धिया निश्चम नाद्य गच्छता। अपने पितामह के वध का वृतांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते थे। उनके परदादा हुए ना दिलीप के, तो उनके पितामह के सुन के कि ऐसा उनका 60,000 राग बन गए, उनका मुक्ति गंगा जी से होगा, कैसे आएगा, ऐसा सोच विचार करते लेकिन कोई निश्चय नहीं कर पाते थे। कथम गंता गंगावतरणम कथम तेषम जलम क्रिया तारेम कथम चैतानी तानी चिंता परो अभवत। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतारना संभव होगा और कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार अपने पितरों का उद्धार कर सकूंगा। तश्चिंतयतो नित्यं धर्मणे विदितात्मना पुत्रो भागीरथो नामा यज्ञे परम धार्मिका। प्रतिदिन इन सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप जो अपने धर्म आचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञे बहुभिरिष्टवान 30 वर्ष सहस्त्राणि राजा राज्यमको कारयत। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा 30,000 वर्षों तक राज किया। आगत्वा निश्चयं राजा ते समुद्धरण प्रति व्याधिना नाम नासार्दुल काल धर्म उपेयीवान। फिर विश्वामित्र राम जी को संबोधित करते हैं, पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी प्रकार निश्चय न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो गया और मृत्यु हो गया। राजा दिलीप का भी मृत्यु हो गया। इंद्रलोके गतो राजा वर्षित नील कर्मणा राजे भागीरथ पुत्राभिषिंच नरसभा। पुत्र भागीरथी को राज अभिषिक्त करके नरसेठ दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में चले गए। माने राजा सगर राजा का मृत्यु हुआ, उनके पुत्र पौत्र अंशुमान, फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र अब भागीरथ। दिलीप चले गए स्वर्ग को, तब भागीरथ राजा हुए। मतलब इतना पीढ़ी इनका होने के बाद अभी तक लोग गंगा जी को नहीं ला पाए थे पृथ्वी पर। इंद्रलोकम गतम राजा जो स्वजीर्त नैन कर्मणा राजे भगीरथम पुत्रम अभिषिच्य नरसभा। पुत्र भगीरथी को राज का अभिषेक करके नरसेठ राजा दिलीप अपने किए पुण्य के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। भगीरथस्तु राजसी धर्मिको रघुनंदना अनपत्यो महाराजा प्रजा काम सचा प्रजा मंत्री वसुवधाया तत्राज्यम गंगा अवतरणी रता तपोदीर्घे समाधिष्ठा गोकर्णे रघुनंदना। फिर विश्वामित्र कह रहे हैं राम जी से, रघुनंदन धर्मात्मा महाराज भगीरथ की कोई संतान नहीं थी, वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो प्रजा और प्रजा की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर
गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उनको कोई संतान भी नहीं था, अभी युवा ही थे। फिर उन्होंने गंगा जी को लाने के लिए, तपस्या करने के लिए गोकर्ण तीर्थ में चले गए। वहां उन्होंने भारी तपस्या की। ऊर्ध्वभाव पंचतपा मासो हारो जितेन्द्रिया तस्य वह सहस्राणि घोरे तपसी तिष्ठता अतीतानि महाभाव तस्य रागो महात्मना। महाभाव, विश्वामित्र बोले महाभाव, क्योंकि राम जी का हाथ बड़ा लंबा लंबा था, उसने महाभाव करें। महाभाव अपने दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रहकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। बोलते तपस्या जब कर रहे थे, चारों तरफ अग्नि जला लेते थे और बीच में खड़ा हो जाते थे और एक एक महीना पे निकल के आहार लेते थे। कुछ एक में 30 दिन हो जाता था तो कुछ खाते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। 1000 वर्ष तक ऐसा तपस्या किया उन्होंने। सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा पजाना प्रभु ईश्वरा तथा सुरगणे साधम उपागम्य पितामह भगीरथ महात्मा तप्यमान मथा ब्रवीत। इसकी प्रजा के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने उन पर बहुत प्रसन्न हुए और पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथी से इस प्रकार कहा। भगीरथ महाराजा प्रीते ते हम जनाधिपा तब समचा सुततेना बरम चर सुव्रता। महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शेष व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांग लो। तमुवाचा महातेजा सर्वलोक पितामह भागीरथो महाबाहु कृतांजलि पट चितल। तब महातेजस्वी महाबाहु भागीरथी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उनके स्वर्गलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। यदि में भगवान प्रीतो यस्ति तपसा फलम सगरस आत्मजा सर्वे मता सलिलम नुयु। भगवान, यदि आप मुझ पे प्रसन्न है तो यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्र मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। उन्होंने फिर कहा, भगीरथी जी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी से कि यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो जो हमारा सगर के पुत्र हैं उनको मेरे हाथ से उनको गंगा जल प्राप्त हो। गंगायाम सलिला क्लीने सभास्यन्येषा महात्मनाम स्वर्गम गच्छेयुर अत्यंतम स्वर्गे च प्रपितामह। इन महात्माओं की भस्म राशि गंगा जी के जल भीग जाने पर उन सभी प्रपिताओं का अचर स्वर्लोक मिले। देवाचे च संतये नावसीद सुकुलम च न इच्छा कुलाम कुले देवाये समस्तु परंपरा। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा उत्तम वर संपूर्ण इच्छा कुल के लिए लागू होना चाहिए। उक्त वाक्यं तु राजन सर्वलोक पितामह प्रतुवाचा शुभां वाणी मधुरा मधुराक्षरम। राजा भगीरथी के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में बोले। मनोरथो महानेसा भगीरथ महारथा एवं भवतु भद्रं ते इच्छा कुल वर्धना। इच्छा को वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। इयम हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवता सुता ताम वे ताम वे धारयितुम राजन हरस्तत्र नियुज्यात्म। राजन, ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हिमवती गंगा जी, इसको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयारी करो। गंगाया पतनम राजन पृथ्वी न सहिष्यते तामे धरते तु राजन नायम पश्यामी कुशकुलिशुलिन। महाराज, गंगा जी का गिरने का वेग या पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शिव के सिवा किसी को ऐसा नहीं देखता जो उन्हें धारण कर सके। बता रहे हैं कि
गंगा जी, ब्रह्मा जी बता रहे हैं उनको, भगीरथी को, कि गंगा जी तो आएंगी लेकिन इतना तेज वेग से आएंगी कि वो रसातल में चले जाएंगे, पृथ्वी के क्षेत्र जमीन के अंदर चले जाएंगे। उनको वेग को रोकने वाला शंकर जी के सिवा और कोई नहीं है। आप शंकर जी का प्रार्थना करो शंकर जी से कि गंगा जी को वेग को रोके। तम वाचा राजनम गंगया चा भाष्य लोककृता जगाम त्रिविधे देवे सर्वेशा मरुद्गणे। राजा से ऐसा कहकर लोक दृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा जी से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद संपूर्ण देवता मरुद्गणों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। इत्याते श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे द्वित चतवारे सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भगतन की जय। जय जय सीताराम।